अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। नेक्स्ट हम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक स्टडी करते हैं, जो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर अब हम कार्बन की इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स बना दूंगी। हर जो ये पैराग्राफ था इसके मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं, इसको चंक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और कोशिश करें कि साथ साथ इसको नोट कर लें। ठीक है, तो पहले बात क्या है कि कार्बन जो है ये बहुत ही अहम एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल के ही बनते हैं कार्बन। और बेसिक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, और इनमें से कोई एक भी चीज़ एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कार्बन एक बहुत बेसिक एलिमेंट है, बहुत जो है वो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो कार्बन जो की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, तो अगर हम वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी टेट्रावलेंसी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कार्बन की, टेट्रावलेंसी। टेट्रा जो होता है ना वर्ड, इसका मतलब होता है 4। ठीक है, तो वैलेंसी का जो है वो वैलेंसी का मतलब आपको पता है कि कार्बन की कितने ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम। ये 4 बॉन्ड बना सकता है अपने नेबरिंग एटम्स के साथ या फिर कार्बन्स के साथ या अनदर कार्बन्स के साथ। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? जो शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी 2 एटम्स। ठीक है ना, तो शेयरिंग से जो बनते हैं बॉन्ड उसको कहा जाता है कि वो क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन जो होते हैं वो 4 एटम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, 4 एटम्स के साथ कार्बन अटैच हो सकता है वो। तो कार्बन के जो है वो अटैच कर सकता है 4 एटम के साथ एट ए टाइम। तो ये जो 4 एटम होंगे ये या तो कार्बन के ही होंगे, सेम होंगे, ठीक है, या फिर क्या होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं। कोई और जो होगा वो कंपाउंड कोई और एटम हो सकते हैं, जिस तरह के किसके? हाइड्रोजन के हो सकते हैं, या फिर और हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो 4 बॉन्ड होंगे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। ठीक है ना, और एक पैटर्न जो होगा वो ये चारों एटम्स किसके अंदर होंगे? एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और जो ये पैटर्न होगा ये एक स्पेसिफिक सिमेट्री देगा कार्बन को। ठीक है, और 4 जो है वो 4 किनारों वाली स्ट्रक्चर को जो है वो डिनोट करेगा। ठीक है ना, तो 4 किनारों वाली स्ट्रक्चर मतलब कि टेट्राहेड्रॉन, जिसके 4 कोने हों। ठीक है ना, मैं आपको भी दिखाती भी हूँ यहाँ पे। हेड्रॉन 4 किनारों वाले स्ट्रक्चर को दिखाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है कार्बन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर जो होता है ना ये बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन है कार्बन की। ठीक है ना, तो कार्बन जो होता है ये बहुत से कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बना सकता है सेल के अंदर। इस स्टेबिलिटी की वजह से बहुत से कम्प्लेक्स केमिकल जो सेल के अंदर बनते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनते हैं, वो इस स्टेबिलिटी की वजह से बनते हैं कार्बन की। ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये खुद को अरेंज रखते हैं, जिसके अंदर हर जो इसके साथ ज्वाइन करने वाला एटम जो होता है वो इसके कोनों पे होता है। ठीक है ना, उसके किनारों पे होता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन होती है इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर भी बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन की जो ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, सेम एटम और डिफरेंट एटम के साथ इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कार्बन कार्बन कम्बिनेशन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन कार्बन कम्बिनेशन, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह की कम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो कार्बन जो होते हैं, कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखें 1 2 3 4, बहुत है ना। ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके ना एक स्पेसिफिक पैटर्न में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसके बॉन्ड 4 पूरे करने हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन है, तो 1 2 3, ये चौथा। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 और एक 4, ये 1 ये 2
ये 3 और एक 4। अब यहाँ पे कितने लेंगे, एक ये पहले से मौजूद है, ये 3 मैंने बाद में लगा दिए हैं, ये इसके हो गए हैं बॉन्ड पूरे। ठीक है, लगी समझ। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ना कार्बन कार्बन, ये इस तरह का भी हो सकता है जिसको हम कहेंगे ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है कार्बन का। कुछ होते हैं रिंग स्ट्रक्चर जिसमें ये ऊपर नीचे एक रिंग, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, फिर यहाँ पे और ये, ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन। तो यहाँ पे ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं कार्बन। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं वो रिंग के अलावा अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी आगे कार्बन बनाता है। ठीक है ना, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी होती है किस तरह कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी एबिलिटी की वजह से बनते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन की ज्वाइनिंग जो होती है ना बॉन्ड की, वही जो है पूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने का जो है वो एक सबब है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन की कॉम्बिनेशन दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो अब हम बात करते हैं कार्बन किस तरह दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, किस तरह कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन कर जाता है एलिमेंट्स। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कार्बन जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है। तो अगर हम कार्बन की हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं तमाम वो कार्बन हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सेल के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमें पता है कि जो प्रोटीन है, जो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर तो सेल का फंक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स है सेल का। तो जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ यही कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से होती है, जो जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज जो होती है। कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज को हमें पता है क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है कार्बन और ऑक्सीजन की लिंकेज को। ठीक है, तो ये जो होती है लिंकेज ये किन के अंदर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट्स में पता है जो पहला एनर्जी का सोर्स होता है ना बॉडी के अंदर, जिसको बॉडी प्रेफर करती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमारे पास इस तरह होता है। तो अगर हम बात करें कार्बन कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ और क्या लिंकेज बनाता है, ये पेप्टाइड लिंकेज बनती है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज बनती है हमारे पास। तो ये पेप्टाइड लिंकेज दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज किनके दरमियान बनती है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान। ठीक है ना, तो अमाइनो एसिड्स लिंकेज के दौरान जो होती है वो पेप्टाइड लिंकेज बनती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बनी होती है और प्रोटीन का मुख्तलिफ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल है सेल के अंदर। जिस तरह के हमारे हेयर नेल्स वगैरह जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और हमारे जो सबसे बड़ी बात है एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं तमाम, वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, और हमारे हार्मोन्स भी प्रोटीन है। तो अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो कार्बन से मिलके बनते हैं या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो जो कार्बन जो होते हैं ये बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। इसके अंदर हमारे पास हैं फैट्स जिसको लिपिड्स हम कहते हैं, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, ये जो होते हैं ये दोनों चीज़ें इनसोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, सेल के बहुत से स्ट्रक्चर बनाती हैं। जिस तरह के हमारे पास प्रोटीन है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बहुत से स्ट्रक्चर बनाती है सेल के। ठीक है, जिस तरह हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स वगैरह हैं। और कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स ये किस तरह एक्ट करते हैं, स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर। ठीक है ना, एनर्जी को स्टोर करते हैं ये। जिस तरह के हमारे पास ग्लूकोज है जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को रिलीज करता है जब ये टूटता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल की।
मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रो मोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। हमारे पास अब ग्लूकोज की है बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। एक छोटा सा ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है बॉडी के अंदर, या फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं या कुछ फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक इसकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो होते हैं मोलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। हमें पता है कि बेस्ट एग्जांपल है इसकी हमारे पास एटीपी। जो एटीपी है ना, ये एनर्जी करेंसी है सेल के पास। जिस तरह हमारे पास पैसों की करेंसी है ना, वो भी एक एनर्जी की तरह हम उसको यूज़ करते हैं जब चाहे। तो एटीपी जो होती है ना, ये करेंसी है सेल के पास, एनर्जी की करेंसी है। ये एनर्जी के लिए एक करेंसी है उसके पास कि जब चाहे एटीपी को तोड़ा और एनर्जी हासिल कर ली। अब एनर्जी जब चाहे अपनी एनर्जी ले ली, ठीक है। ये करेंसी है सेल की, ठीक है ना। एनर्जी के लिए एक करेंसी है जिससे एनर्जी खरीदी जा सकती है। आप मतलब इसको इस तरह अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इमीडिएट सोर्स होते हैं एनर्जी के। तो ये जो होते हैं सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए जो सब्सटेंस होते हैं एटीपी के, ये क्या होते हैं, बहुत फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर टूटने के बाद। और ये एटीपी टूटने के बाद कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है जो सेल अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। और अगर आपको समझ लग रही है तो आप और लेक्चर्स भी इस सीरीज़ बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर के रिलेटेड देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ लग गई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।